अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एक्सपर्ट लॉ अकेडमी। आज हमारी वीडियो है एलएलबी पार्ट 1 4 ईयर स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम फंक्शनल इंग्लिश को डिस्कस करेंगे। फंक्शनल इंग्लिश में जैसे कि आपको पता है कि सिलेबस में बहुत सी चीज़ें जो हैं उन्होंने इन्वॉल्व की हैं, जिसमें वोकैबुलरी बिल्डिंग के रिलेटेड है, जिसमें सिनोनिम्स अपोजिट वर्ड्स आपके ऐड होंगे। इसके साथ साथ मज़ीद लेटर्स होंगे, ग्रामर्स होंगी, बहुत सी चीज़ें जो हैं इस बार उन्होंने ऐड की हैं, जिसमें अगर हम सबसे पहले डिस्कस करें तो हम आज सिनोनिम्स और अपोजिट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास वर्ड है उसमें अबंडेंट वर्ड आ जाता है, जिसका मकसद है तर्क करना, इसका मतलब है। और इसके सिनोनिम है फॉरसैक, डेजर्ट्स, रेलिंक्विश। और एंटोनियम्स इसके हैं कंटिन्यू, रिटेन, मेंटेन। अगर मैं इसको एग्जांपल में यूज़ करूँ तो इसका मकसद है ही अबैंडन्ड हिज प्लान आफ्टर सिविलर फेलियर्स, यानी उसने बहुत से जो है वो फेलियर्स के बाद अपने प्लान को, अपने मंसूबा को बदल दिया। आपको पेपर में इसी तरह से वो एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में वर्ड देंगे अबंडेंट, और आपको कहेंगे कि इसका जो सिनोनिम है वो आप लिखें। तो आपने उसका जो एग्जैक्ट सिनोनिम होगा उस पर टिक कर देना है। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है एबिट। एबिट का मतलब होता है काम करना। सिनोनिम है लिसन, डिमिनिश, सब्सिडाइज। एंटोनियम इंक्रीज, इंटेंसिफाई, एम्पलीफाई। एग्जाम्पल में हम इसको यूज़ कर लेते हैं। एग्जाम्पल जो है वो पेपर में नहीं आएगी, लेकिन आपको एग्जाम्पल लिख के और उसके नीचे वर्ड को अंडरलाइन कर देगा और कहेगा इसका मतलब बताएं। तो 3-4 वर्ड्स दिए होंगे, अगर आपने उसको अच्छी तरह से याद किया होगा, उसके मीनिंग को पढ़ा होगा, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ती हूँ। एग्जाम्पल लिखिए द स्टॉर्म फाइनली अबैटेड आफ्टर 5 आवर्स। तो अब यहाँ पे उसने आपको अबैटेड वर्ड अंडरलाइन करके दिया होगा और आपको कहेगा कि इसको आप क्लिक करें और बताएं कि इसका क्या बनता है, सिनोनिम्स क्या बनता है, या वो पूछ सकता है एंटोनियम क्या बनता है। तो आपने फिर उस पर टिक कर देना है कि जी इसका डिमिनिश बनता है, इंटेंसिफाई बनता है। जो आपको इसका एग्जैक्ट आंसर लगे वो आपने बता देना है। नंबर 3 पर हम चलते हैं। डाइवर्सिटी है, ठीक है, उसको आपने बताना है। 1 मिनट मैं इसको ओपन कर लूँ। उसके बाद एम्बिगियस है, जिसका मतलब है मुबहम, गैर वाज़े, वैग्यू, अनक्लियर, ऑब्सकोर। एंटोनिम है क्लियर, एक्सप्लिसिट, डेफिनेट। एग्जाम्पल है हिज स्टेटमेंट वाज एम्बिगियस एंड कंफ्यूजिंग। एम्बिगियस का वर्ड लॉ में भी बहुत यूज़ होता है, कि जिसका मतलब होता है कि जो चीज़ बिल्कुल पढ़ी ना जाए, जिसकी बिल्कुल समझ ना आए। तो हम ये एविडेंस में भी लिखते हैं कि ऐसी एविडेंस जिसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही तो वो आप कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। तो ये वर्ड आपने याद रखना है। नंबर 5 पे आ जाता है बिनोवलेंट, नेक दिल, खैरख्वाह। इसका सिनोनिम है काइंड, जीनियस, कंपेंसनेट। और एंटोनियम है क्रोल, मिलेवलेंट, अनकाइंड। अगर हमें इसकी एग्जांपल याद करें तो एग्जांपल में आ जाता है अ बेनेवलेंट मैन डोनेटेड मनी टू ऑर्फन्स, यानी एक जो खैर सखी पर्सन होता है वो ही जो है वो क्या है कि यतीमों की मदद करता है। तो उसने मतलब एक सखी इंसान ने क्या किया कि अपने पैसे दे दिए, रकम दे दी कि इनके लिए, यतीमों के लिए। तो ये चीज़ आपने याद करनी है। उसके बाद कैंडिड, साफ, गो, मुखलिस के लिए बोला जाता है। सिनोनिम्स है फ्रैंक, ऑनेस्ट, सिंसियर बोला जाता है। बाद एंटोनियम्स है डिसऑनेस्ट, डिसीटफुल, रिजर्व्ड। एग्जांपल है शी वाज कैंडिड इन एडमिटिंग हर मिस्टेक, यानी वो बड़ी साफ गो है कि उसने अपनी जो गलती है उसको मान लिया। तो पेपर में वो अंडरलाइन करके वर्ड देगा और आपने अंडरलाइन वर्ड का जो एग्जैक्ट आंसर बनता है वो आपने बता देना है, ठीक है। ये आपने अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर कर लेना है। तो चलिए जी हम अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट को तरफ मूव करते हैं। नंबर 7 पे कॉन्सेप्शियस, यानी नुमाया, ज़ाहर, ठीक है। इसके सिनोनिम है नोटिसेबल, प्रोमिनेंट, एविडेंट। अभी मैं आगे मज़ीद ओपन करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। अच्छा, डिटरमेंटल अब हम डिस्कस करते हैं। ये लॉ के टर्म्स में बहुत यूज़ होता है, जिसका मतलब क्या है कि हार्मफुल है, ठीक है, ये इंजीरियस है, डैमेजेस है। तो ये सारा इसको हम लॉ के वर्ड में बोलते हैं। अभी ओपन होता है तो मैं आपको समझाती हूँ
कि आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है। ये वर्ड जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले डिटरमेंटल आ जाता है वर्ड नुकसानदा, जिसमें हार्मफुल है, इंजीरियस है, डैमेजिंग है। उसके बाद अगर हम इसका अपोजिट वर्ड देखें, बेनिफिशियल है, हेल्पफुल, एडवांटेजियस। और उसके बाद एग्जांपल है स्मोकिंग इज़ डिटरमेंटल टू हेल्थ, यानी स्मोकिंग जो है वो सेहत के लिए बहुत जो है वो नामुनासिब है। तो ये आपने याद कर लेना है। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो ये है